गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक प्रैक्टिकल से, जो कि है ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये ब्लीडिंग टाइम को कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं और इसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और इसका नॉर्मल टाइमिंग क्या होता है। इन सब बातों को आज हम लोग ये देखने चलते हैं। तो जो हमारा ब्लीडिंग टाइम है उसे हम लोग देखते हैं। क्या है आज का टॉपिक? डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लीडिंग टाइम। इसको शॉर्ट में बीटी भी कहा जाता है। क्लियर? शॉर्ट में क्या जाता है? बी एंड टी, बीटी। ठीक है, शॉर्ट में बीटी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्लीडिंग टाइम है ये क्यों होता है, क्यों लिया आता है। क्या कहता है? इफ द स्किन इज पंचर्ड, जब हम लोग किसी स्किन को पंचर करते हैं यानी कि उसमें कुछ भोंकते हैं, चुभाते हैं विथ ए प्रिकिंग नीडल। प्रिकिंग नीडल जो होता है वो तीन तरह का नीडल होता है। ये लेंसेट है, ठीक है, दोनों, और ये एक साधारण नीडल हुआ जो कि स्टरलाइज्ड नीडल होता है। ये दोनों लेंसेट हुआ और ये जो होता है एक साधारण नीडल होता है जो कि हम लोग इसे सुई इंजेक्शन देने के लिए यूज करते हैं। तो ये दोनों चीज में किसी भी चीज से आप लोग इंसर्ट या प्रिक कर सकते हैं। तो चलते हैं, क्या हो गया? प्रिकिंग नीडल, प्रिकिंग नीडल, द टाइम टेकन बिटवीन, उसके बाद जो चुभाने के बाद, प्रिक करने के बाद जो ब्लीडिंग निकलेगा वो क्या हो गया? अपीयरेंस ऑफ द ब्लड टू सीएसन, मतलब जब से ब्लड आया उस समय से लेकर के जब ब्लड रुकता है। सीएसन मतलब हो गया ब्लड का रुकना। सीएसन ऑफ ब्लीडिंग इज टेकन एज ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, जो जब हम लोग किसी नीडल को पंचर करते हैं और करने के बाद जब ब्लड निकलना चालू हो जाता है और निकलने के बाद जब उसका निकलना बंद होता है, उस बीच के टाइमिंग को हम लोग कहते हैं ब्लीडिंग टाइम। चलिए, तो अब हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इस ब्लीडिंग टाइम को जांचने के लिए क्या क्या चीज की हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला चीज है हमें चाहिए फिल्टर पेपर, दूसरा है कॉटन, तीसरा है रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड चौथा है प्रिकिंग नीडल। तो फिल्टर पेपर जो होता है वो एक गोल इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है जो कागज का बना होता है। क्लियर? फिल्टर पेपर एक गोल स्ट्रक्चर होता है और ये कागज का बना होता है। और दूसरा है आपका कॉटन, जो कि आप लोग जानते हैं जिसे रुई कहते हैं। तीसरा है रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड चौथा है प्रिकिंग नीडल। तो प्रिकिंग नीडल में दो तरह के नीडल ले सकते हैं हम लोग, एक सर्जिकल नीडल भी ले सकते हैं और दूसरा है लेंसेट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं, प्रिंसिपल देख लिए हम लोग, उसके रिएजेंट्स देख लिए कि क्या क्या चीज हमें उसकी जरूरत है। नेक्स्ट आते प्रोसीड्यूर। तो हम इसमें देखेंगे कि जो ब्लीडिंग टाइम जांचते हैं, टेस्ट करते हैं, उसका किस तरह से टेस्ट किया जाता है। तो प्रोसीड्यूर पे आते हैं। तो जो ब्लीडिंग टाइम का प्रोसीड्यूर होता है वो है ए ब्लड प्रिक इज गिवन टू द टिप ऑफ द लेफ्ट रिंग फिंगर। क्या कहना है? एक जो फिंगर रहेगा उस पर बोल्ड प्रिक करना है। ठीक है, एक बोल्ड प्रिक करना है किस पर? आपके लेफ्ट साइड के रिंग फिंगर पर। चूंकि लेफ्ट साइड के रिंग फिंगर पर प्रिक इसलिए करेंगे चूंकि लेफ्ट साइड का यूज हमारा कम होता है, और खास करके रिंग फिंगर पर इसलिए क्योंकि ये लिटिल फिंगर इसे किसी भी सरफेस से टच होने नहीं देता है, इसीलिए हम लोग रिंग फिंगर का चूज करेंगे। तो ये है हमारा रिंग फिंगर, ये वाला। अब चलते हैं, हम लोगों ने एक बोल्ड प्रिक कर दिया किस चीज पे? लेफ्ट साइड के रिंग फिंगर पर। अब क्या होगा? इन ए प्रॉपर स्टरलाइज्ड वे, जो हमारा स्टरलाइज्ड नीडल होगा या स्टरलाइज्ड वे कहने का मतलब हो गया, इसको पहले क्या करना है हमको?
स्पिरिट से साफ कर लेना है और हवा में सुखा लेना है। इसे कभी भी स्पिरिट से साफ करने के बाद माउथ से एयर दे करके इसे ड्राई नहीं करना है। तो स्टरलाइज करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट साइड के रिंग फिंगर को एक बोल्ड प्रिक दिया। उसके बाद क्या करना है, द ब्लड इज मैप्ड आउट ऑन ए पीसेस ऑफ फिल्टर पेपर। अब जो फिल्टर पेपर रहेगा उस पेपर को कुछ सेकेंड का जो अंतराल रहेगा उस अंतराल पर हम लोग बार बार इस फिंगर के टिप को उस पर सटा करके उस फिल्टर पेपर को घुमाने का काम करेंगे। ठीक है, मूव्ड आउट ए पीसेस ऑफ फिल्टर पेपर विथ टचिंग द स्किन एट एवरी, या ठीक है एवरी सेकेंड करिए और नहीं तो कुछ सेकेंड का इंटरवल दीजिए। एवरी सेकेंड करने पर होगा क्या चीज कि आपका स्पॉट्स ज्यादा होगा, फिल्टर पेपर ज्यादा लगेगा। कुछ समय का इंटरवल करके करिएगा तो उसमें स्पॉट्स भी अच्छे आएंगे और समय का इंटरवल रहेगा तो बाद में उसको मल्टीप्लाई करके आप सेम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एवरी लिख दिया है, या अल्टरनेट कुछ सेकेंड का टाइमिंग दे सकते हैं। टिल द ब्लडिंग स्टॉप, जब तक ब्लड स्टॉप न हो जाए तब तक समय के इंटरवल पर, सेकेंड के इंटरवल पर आप फिल्टर पेपर को घुमा घुमा के इस पे टच कराइए जब तक ब्लडिंग बंद ना हो। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑन फिल्टर पेपर इज काउंटेड। उसके बाद क्या होगा, जो फिल्टर पेपर पर जो स्पॉट्स आते हैं उसे आप लोग काउंट करिए। एंड इन द वे ब्लडिंग टाइम इज काउंटेड, इसी तरह से जो होता है ब्लडिंग टाइम का काउंट किया जाता है। क्लियर, ब्लडिंग टाइम इसी तरह से काउंट किया जाता है। तो रिजल्ट में देखते हैं क्या आता है, द ब्लडिंग टाइम इज डिटरमाइंड बाय द काउंटिंग ऑफ ब्लड स्पॉट्स। जो ब्लड का स्पॉट रहेगा उसके स्पॉट्स को काउंटिंग करके ही हम लोग ब्लडिंग टाइम के बारे में पता कर सकते हैं। ऑन द फिल्टर पेपर ऑफ मल्टीप्लाइंग, ठीक है, जो फिल्टर पेपर पर ब्लड स्पॉट्स रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके ही हम लोग ब्लडिंग टाइम के पता कर सकते हैं। इफ बाय इट्स सेकेंड, जो भी सेकेंड का इंटरवल रहेगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 1 से 3 मिनट। 1 से 3 मिनट तक ब्लडिंग टाइम हो सकता है। नेक्स्ट है इसको कैसे पता करते हैं। तो सपोज दैट कि आपको 6 स्पॉट्स मिला, 15 सेकेंड तक उसे हम लोगों ने देखा 15 सेकेंड के इंटरवल पर, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो 90 सेकेंड आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 स्पॉट गुने 15 सेकेंड इक्वल टू 90 सेकेंड। तो 90 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 मिनट 30 सेकेंड। तो 1 मिनट 30 सेकेंड जो होगा, जितना भी सेकेंड आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारा हो जाएगा ब्लडिंग टाइम। तो इस तरह से हम लोग ब्लडिंग टाइम के बारे में पता करते हैं। यही तरीका होता है ब्लडिंग टाइम का। जितना आपका स्पॉट्स रहेगा, जितना आपका समय का इंटरवल रहेगा, उस स्पॉट से उस समय के इंटरवल को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना सेकेंड आएगा उसको आप लोग मिनट में कन्वर्ट कर दे, वो आपका ब्लडिंग टाइम हो जाएगा। ये हो गया आपका ब्लडिंग टाइम। तो ये टोटल जो है ये आपका हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लडिंग टाइम, प्रिंसिपल, उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद उसका प्रोसीड्यूरल, रिजल्ट, देन नॉर्मल काउंट एंड लास्टली कैसे पता करना है वो हमारा एवरी विजन। ये टोटल चीज हो गया। इसमें आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर ले। क्लियर, याद कर दीजिएगा।